Good morning, friends. In today's video, we will continue our first flight's ninth chapter, Madam Rides the Bus, written by the writer Valika Nand, who was born in 1920 and died in 2006. He was Indian journalist, writer and scholar. Before explaining, I again want to introduce you about the introduction of the chapter and characters of the chapter. Firstly, introduction. In this sensitive story, this is a very sensitive story, and in this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world. इस sensitive story में एक 8 years की गर्ल है और उसकी पहली बार बाहर के वर्ल्ड की फर्स्ट बस जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है एंड ऑल्सो इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और उस फर्स्ट बस जर्नी में वो लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज को भी सीखती है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और साथ साथ वो ये सीखती है कि हम डेथ के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इज वलिका माई। वलिका माई, शी वॉज नोन एज वली। शॉर्टली शी वॉज known as Wali. She was protagonist of the chapter. She was very curious girl. Curious means eager, self-confident, self-respecting beyond her age. वो अपनी एज से ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट करती है। She was a good planner. Next is conductor. Conductor, he was a jolly person. Students, प्रीवियस वीडियो में हम इस चैप्टर का कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे वली है वो प्लानिंग करके बस जर्नी के लिए निकल जाती है और वो 60 पैसे अरेंज करती है। एक छोटे बच्चे के लिए 60 पैसे अरेंज करना, मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। उसके बाद भी वली है वो बहुत अच्छी प्लानिंग करती है और वाइजली वो 60 पैसे मैनेज कर लेती है। उसके बाद वो बस जर्नी के लिए जाती है तो वो सीट से खड़ी हो जाती है, क्योंकि सीट के लोअर पार्ट पे कर्टेन लगे होते हैं, विंडो के लोअर पार्ट में कर्टेन लगे होते हैं, जिनकी वजह से वल्ली बाहर नहीं देख पाती है। तो वल्ली सीट पे खड़ी हो जाती है और बाहर देखना शुरू करती है। वहाँ पे एक एल्डर पर्सन होते हैं, वो उसको रोकते हैं और उसके बाद वहाँ पे जब गाड़ी रुकती है, आगे बस रुकती है, तो कुछ पैसेंजर और चढ़ जाते हैं और उन्हीं में एक एल्डर वुमेन होती है जो वल्ली को बहुत ही हेटफुल लगती है। और उसके बाद वल्ली डिस्क्राइब करती है सीन को, जो सीन उसने बस से बाहर देखे। और एक सीन को देख के वल्ली बहुत हंसती है, क्लैपिंग भी करती है। वो सीन होता है कि एक काऊ है, उसने अपनी टेल को ऊपर कर रखा है और वो रोड के बीच में से दौड़ती हुई जा रही है। कंडक्टर बार बार हॉर्न बजा रहा है और ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, और ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता है काऊ उतनी ही तेज रोड के बीच में से दौड़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल डरी हुई है। इसलिए अब बस है वो टाउन पहुंच गई है। वहां जाने के बाद सारे पैसेंजर्स नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली वहीं पे अपनी सीट पे बैठी रहती है। कंडक्टर उससे आगे पूछता है कि तुम नीचे क्यों नहीं जा रही, तुम्हारे 30 पैसे हैं, वो यहीं तक तुम्हें ला सकते हैं। इसका मतलब है कि वल्ली ने एज ए फेयर 30 पैसे दिए थे एक साइड के। तो कंडक्टर कह रहा है कि तुम्हारा किराया यहीं तक का था। तो वल्ली है वो उसको 30 पैसे और हैंडओवर कर देती है और बताती है कि मुझे इसी बस में वापस जाना है, क्योंकि वो अकेली बाहर नहीं जा सकती। क्योंकि कंडक्टर वो कहता है यहाँ पे कि पास में ही एक स्टॉल है, वहां पे जाके तुम कोल्ड ड्रिंक ले सकती हो। लेकिन वल्ली को अकेले जाने से डर लगता है, और मेन रीजन ये होता है कि वल्ली के पास पैसे भी नहीं होते। उसके पास ओनली 60 पैसे होते हैं, जो कि फेयर के लिए सफिशियंट थे। कंडक्टर ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो कोल्ड ड्रिंक अपनी तरफ से ट्रीट करेगा, लेकिन वल्ली इसके लिए मना कर देती है और दोबारा से बस वापस आ जाती है। और बस दोबारा से वापस आते तो रास्ते में क्या होता है, ये सब हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। For better understanding, you can open your book in front of you. If you have book, then open your book. If you don't have book, then no problem.
You can listen carefully. The mother be looking for you. The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर वाले को टिकट देता है तो उस टाइम पे उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें देख रही होगी, तुम्हें ढूंढ रही होगी. नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी. वल्ली कहती है कि उसे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा. She said. The bus started, and again there were the same wonderful sights. Sights means scene. बस जनरली स्टार्ट होती है दोबारा से, टाउन से वो विलेज आ रहे हैं और दोबारा से वल्ली के सामने वही वंडरफुल सीन होते हैं. Valli wasn't bored in the slightest and greeted. Greeted means welcome. Everything with the same excitement. अब वल्ली है वो सभी सीन का बिल्कुल पहले जैसे एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करती है. मीन्स जितना एक्साइटमेंट वल्ली को फर्स्ट टाइम वो सीन देखने में आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही एक्साइटमेंट उसे अब फील हो रहा है. वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई. She had felt the first time. जैसा उसे फर्स्ट टाइम लगा था बिल्कुल उसे वैसा ही फील हो रहा है. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये राइज होता है कि वल्ली है वो लाइफ और डेथ के बारे में क्या सीखती है. तो उसका आंसर है, अब वल्ली क्या देखती है कि एक यंग काऊ है जो रोड के साइड में मरी हुई पड़ी है. ये काऊ कौन सी होती है? जब गए थे जब वो काऊ बीच में से दौड़ रही थी, ये वही काऊ है. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. ये उस जगह पे गिरी हुई है जहाँ पे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टक्कर मारी है रोड के साइड में. वहीं पे वो काऊ गिरी हुई है. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वल्ली कंडक्टर से कंफर्म करती है कि क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमें टाउन जाते टाइम हमारे ट्रिप के बीच में मिली थी. द कंडक्टर नोटेड. कंडक्टर गर्दन हिलाता है. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. नाउ शी बिकेम सैड. अब वो बिल्कुल उदास हो गई है. तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चीज किसकी वजह से वल्ली उदास हो जाती है. तो ये काऊ का जो डेथ का सीन है वही वल्ली को सैड कर देता है. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. Charm means beauty. कि कुछ टाइम पहले जो क्रिएचर बहुत अच्छा था, बहुत लवेबल था, ब्यूटीफुल था, और अब एकदम से उसकी ब्यूटी है वो लॉस्ट हो गई है बिकॉज शी इज डेड नाउ. एंड लुक्ड सो हॉरिबल. और अब वो बहुत ही फियरफुल, डरावना दिखाई दे रहा है वो क्रिएचर. कौन सा क्रिएचर? काऊ की बात हो रही है. सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर. लेग्स स्प्रेड ईगल. स्प्रेड ईगल मीन्स बिल्कुल ही लेग्स उसकी स्प्रेड होना, खुली होना. ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज. ब्लड ऑल ओवर. कि अब जो काऊ उसकी कंडीशन कैसी है कि वो नीचे गिरी हुई है, उसके पैर हैं वो खुले हुए हैं, उसकी आईज है वो एक जगह पे फिक्स है क्योंकि वो डेड हो चुकी है, और चारों तरफ क्या है उसके आसपास ब्लड ही ब्लड है. द बस मूव ऑन. बस उसको क्रॉस कर गई. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. लेकिन उससे डेड काउ की मेमोरी है वो अब भी वल्ली के माइंड में है. डैम्पनिंग. डैम्पनिंग मीन्स मेकिंग लेस, कम कर देना. हर एंथुसियाज्म. अब उस काऊ की डेथ के सीन ने वल्ली की एक्साइटमेंट को कम कर दिया. एक्साइटमेंट कौन सा? बाहर देखने का एक्साइटमेंट, चीजों को एंजॉय करने का एक्साइटमेंट था, वो उसने कम कर दिया. सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती. सी सैट दस ग्लूड. ग्लूड मीन्स फिक्स्ड टू हर सीट. अब वो अपनी सीट पे फिक्स होके बैठ जाती है. Until the bus reached her village at 3:40. जब तक बस 3:40 पे उनके गांव नहीं पहुंच जाती तब तक वल्ली अपनी सीट पे फिक्स बैठी रहती है. She stood up and stretched herself. अब बस रुकती है तो खड़ी होती है और बॉडी को स्ट्रेच करती है. स्ट्रेच मीन्स अंगड़ाई लेना. Then she turned to the conductor and said,
वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। फिर वो कंडक्टर से कहती है कि ठीक है सर, फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर हर स्माइलिंग, वेनेवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस। अब कंडक्टर क्या कहते हैं कि ठीक है, जब भी आपका मन करे आप आ सकती हो, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपने साथ अपना फेयर मीन्स किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो बस से नीचे जंप करती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वो सीधी घर पहुंचती है। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो घर आती है तो उसकी मदर है वो सो नहीं रही होती, वो जाग रही होती है। And talking to one of Wally's aunts, the one from South State. उसकी एक आंट है वो साउथ स्टेट में रहती है, वो अब उनके घर आई हुई है और वल्ली की मदर उससे बात कर रही है। This aunt was a real chatterbox. चैटरबॉक्स मीन्स टोकेटिव, और जिस आंट से उसकी मदर बात कर रही है वो बहुत ही टोकेटिव है, बहुत बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, वो एक बार बोलना शुरू कर देती है तो फिर वो चुप होती नहीं है। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट, उसकी आंट कहती है कि तुम कहाँ थी। व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आती है तो उस टाइम उसकी आंट कहती है कि तुम कहाँ थी वल्ली। She spoke very casually, वो बहुत ही कैजुअली बोलती है। Not expecting a reply, क्योंकि उसको रिप्लाई की एक्सपेक्ट नहीं होती इसलिए। So वल्ली just smiled, वल्ली रिप्लाई नहीं करती, वो स्माइल करती है। And her mother and aunt went on with their conversation, और उसकी मदर और आंट अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करती हैं। Yes, you are right, अब वो दोनों बातचीत कर रही हैं तो कहती है कि यस यू आर राइट, हर मदर सेड सो मैनी थिंग्स इन आवर नीडेस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड। उसकी मदर कहती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे में या हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती रहती हैं, घटित होती रहती इस वर्ल्ड में। हाउ कैन बी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं, कहाँ कब क्या घटित हो रहा है हम कैसे जान सकते हैं इनको। And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? हम इन चीजों को completely समझ भी नहीं पाते। Oh yes, breathed वल्ली, अब वल्ली कहती कि हाँ। बात कौन कर रही थी, उसकी मदर और आंट। अब बीच में कौन बोली है, वल्ली बोली है। What asked her mother, what's that you say, उसकी मदर कहती कि तुम क्या कह रही हो। Oh, said Wally, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वो उन्हीं बातों के लिए एग्री हो रही है जो हमारे इंफॉर्मेशन के बिना घटित हो जाती हैं, और वल्ली इस बात से एग्री है। मीन्स उसकी मदर ने जो स्टेटमेंट कही थी उसकी आंट से, वल्ली उस स्टेटमेंट से एग्री होते हुए ये सब बोलती है। जस्ट ए चिट, चिट मीन्स स्मॉल गर्ल ऑफ ए गर्ल, सी इज सैड हर आंट, उसकी आंट कहती है कि छोटी सी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज, पोक्स हर नोज का मतलब होता है टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न, कि हमारे से कोई बातचीत हमारे से कोई मैटर कंसर्न नहीं होता उसके बाद भी बीच में बोलना, मीन्स दूसरों के मैटर में टांग अड़ाना, इसको हम बोल सकते हैं पोक्स द नोज। उसकी आंट कहती है कि देखो इसके काम की बात नहीं थी उसके बाद भी कैसे हमारी बातों में टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दाउ सी वर ए ग्रोन लेडी, बिल्कुल वैसे बोल रही है जैसे कि ये ग्रोन लेडी हो, बहुत बड़ी हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप ही हंसती है। सी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वल्ली नहीं चाहती कि वो उसकी स्माइल का मतलब समझे। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, क्या उसकी स्माइल के समझने के चांस है या बहुत ज्यादा चांस नहीं है। और इस टाइप से बच्चों आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है वो भी ओवर होता है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना चाहती हूँ एक बार। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आया था वो कौन सा था, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो आपको याद होगा कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था बच्चों, कि डोर स्टेप पे खड़ा होना और फिर बाहर देखना,
ये सब उसका फेवरेट पास टाइम होता है कि गली में बाहर क्या कुछ चल रहा है, ये सब देखना उसका फेवरेट पास टाइम होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों वो ये था कि व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली एंड व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, कि वल्ली के लिए जो सोर्स का सॉरी जॉय का सोर्स था वो क्या था। तो वल्ली के लिए क्या था कि जो बस है उसमें से उस पैसेंजर्स को देखना, बस का आना जाना, ये उसके लिए क्या था, अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था। ठीक है, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी कि वो बस में राइड करना चाहती थी, ये उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। वल्ली बस जर्नी के बारे में क्या फाइंड आउट करती है, हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और उसे डिटेल्स कैसे मिलती हैं। तो कैसे मिलती हैं कि उसके नेबरहुड में जो भी पीपल हैं जो विजिट करते हैं वो उनसे क्वाइट क्वेश्चन भी करती है, उनकी कन्वर्सेशन भी सुनती है, और इस टाइप से वो बस के बारे में डिटेल गेन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, कि वल्ली क्या प्लानिंग कर रही थी। तो वल्ली की प्लानिंग क्या है कि वो सीक्रेटली घर से जाएगी, वो टाइम भी फिक्स कर लेती है कि वो 1 o'clock जाएगी, 1:45 टाउन पहुंच जाएगी, और फिर वहां से बस 2 बजे चलेगी तो 2:45 पे वापस वो घर आ जाएगी। ये सब वल्ली की प्लानिंग होती है। अब पार्ट सेकंड के क्वेश्चन आंसर। पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कि कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है, क्योंकि वल्ली में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी शो कर रही थी, उसका बिहेवियर लाइक ए ग्रोन अप लेडी था, इसीलिए कंडक्टर उसको मैडम कह के एड्रेस करता है। पार्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वल्ली सीट पे खड़ी क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो विंडो है उसके लोअर पार्ट में कर्टेन लगे हुए हैं और उन कर्टेन की वजह से वल्ली बाहर नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो सीट पे खड़ी होकर बाहर देखती है और बाहर वो जो सीन है उनको एंजॉय करती हुई फिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली वुमेन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड, जब वो एल्डरली वुमेन उसके पास आके बैठती है तो उसे एक बच्चा कहती है, तो वो क्या कहती है, तो वो क्या कहती है कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, वो अकेले ट्रैवल कर रही है ठीक है, लेकिन वो एक चाइल्ड नहीं है, उसने टिकट भी ली हुई है, तो उसे चाइल्ड ना कहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, वल्ली है वो एल्डरली वुमेन के साथ फ्रेंडली क्यों नहीं होना चाहती, क्योंकि जो एल्डरली वुमेन है वो वल्ली को बहुत ही रिपल्सिव लगती है, हेटफुल लगती है, क्योंकि उसके जो ईयर्स के जो होल हैं वो बहुत ही बिग हैं और उनके अंदर अगली ईयररिंग्स हैं, मीन्स बहुत भद्दे ईयररिंग्स उसने पहन रखे हैं, और वो बीटल जूस खा रही होती है, मीन्स उसे बीटल लीफ वगैरह खा रही होती है, और कभी भी उसके मुंह से उसके लिप से जो जूस है वो टपक सकता है, इसीलिए वल्ली को बहुत ही वो रिपल्सिव लगती है। वो ये भी कहती है कि ऐसे पर्सन के साथ कोई भी सोसिएबल नहीं होना चाहेगा, सोसिएबल मीन्स एमिएबल, मिलनसार, कि ऐसे पर्सन के साथ कोई भी फ्रेंडली नहीं होना चाहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट थर्ड का फर्स्ट, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट इजी फॉर हर, कि वल्ली है अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए कैसे मनी सेव करती है और क्या ये सब वल्ली के लिए इजी था। तो वल्ली सेव कैसे करती है, वो अपनी हर डिजायर को सप्रेस करती है, दबाती है, चाहे वो डिजायर पेपरमेंट परचेज करने की हो, टॉयज, बैलून, या फिर विलेज फेयर वाले दिन वो स्विंग झूला झूलने की डिजायर है, कोई भी डिजायर है, उनको वो सप्रेस करके और फिर वो पैसे मैनेज करती है, 60 पैसे उसके रास्ते में जो भी स्ट्रे कॉइन्स आते हैं उनको वो कलेक्ट करती जाती है, ना कि उनको वो स्पेंड करती है। और क्या ये सब वल्ली के लिए इजी था, नहीं, वल्ली के लिए सब इजी नहीं था, क्योंकि वल्ली एक चाइल्ड थी और एक बच्चे के लिए पैसे अपने पास रखना, पैसे पास होते हुए भी चीज ना खरीदना बहुत मुश्किल होता है, तो ये सब वल्ली के लिए इजी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वल्ली करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ,
कि वल्ली रास्ते में ऐसा क्या देखती है जिसकी वजह से वो बहुत हंसती है, क्लैपिंग भी करती है। तो वल्ली ऐसा क्या देखती है, वही काऊ वाला सीन आएगा कि कैसे काऊ है, उसकी टेल है वो हवा में है, वो रास्ते रोड के बीच में से दौड़ती हुई जा रही है, ड्राइवर बार बार हॉर्न करता है, उसके बाद भी वो रास्ते से नहीं हटती है और वो बीच में ही दौड़ती रहती है। ये सब देख के वल्ली को बहुत हंसी आती है और वो क्लैपिंग भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, कि बस स्टेशन पे जाने के बाद वल्ली बस से क्यों नहीं उतरती है। तो क्यों नहीं उतरती है वल्ली, क्योंकि वल्ली की प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसे उसी बस में वापस आना था, इसलिए वो बस स्टेशन से उतरती नहीं है। और वैसे वो अकेली होती है तो वो अकेली बाहर जो सीन होते हैं उनको एंजॉय नहीं करना चाहती, उसे डर लगता है इसलिए। और थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक के लिए भी नहीं जाती है। नेक्स्ट है कि why didn't वल्ली want to go to the stall and have a drink, वल्ली स्टॉल पे क्यों नहीं जाती है और कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेती है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि वल्ली के पास पैसे नहीं थे, उसके पास 60 पैसे थे जो कि फेयर के लिए सफिशियंट थे। एक साइड का जो किराया है वो 30 पैसे थे, तो 30 आने के 30 जाने के, तो वल्ली के पास 60 पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं जाती। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।